हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो राशन लगाने से दिन की शुरुआत हो रही है, जिया बहुत रो रही है। क्या हो गया? फ्रिज क्लीन करने आई थी यहाँ पे ताकि मैं राशन जमा दूँ, साथ में दिवाली की सफाई भी हो जाएगी और फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कर रही थी सफाई। तो जिया जो थी वो थोड़ी रो रही थी। वो सोने से पहले रोती है, उसके बाद सोती है। तो वो सुला रही थी। इस बीच में जो फ्रिज था वो मैं क्लीन मतलब सामान बाहर निकाल रही थी, क्योंकि ये फ्रिज क्लीन हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है। मैं फ्रिज वैसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। दो जो ऊपर की शेल्फ्स है ना, वो जो साइड वाली, उसमें नेल पेंट अपना स्किन केयर रखती हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मैसेज आता है। कई बार उसमें राजा लहसुन वगैरह डाल देते हैं, तो वो वही निकालने में और सफाई कर रही थी। इसी बीच में मेरे को लगा यार हाथ के हाथ कर देते हैं हम अपने किचन कैबिनेट भी क्लीन। तो कुछ डब्बे में लेके चली गई थी और मैंने उनमें सामान भरना शुरू किया। ये डीमार्ट से लेके आए थे। और डब्बे भी ऐसे कोई गंदे नहीं थे, क्योंकि जब भी कोई डब्बा खाली होता है ना, मैं उसे मंजवा लेती हूँ। तो हम लोग के यहाँ से डब्बे गंदे भी नहीं थे कि ने वो, तो ये सारे मंजे हुए डब्बे थे। और कुछ डब्बे ऐसे थे जिसमें से ऑलरेडी दाल थी, तो वो दालें मैं उसमें डाल रही थी। और मैं क्लचर लेके आई थी, तो मैं क्लचर यहाँ पे लगा रही थी। डुगू अपनी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पढ़ाई लिखाई क्या, वो तो बस लिखना पसंद है, तो वो लिख रहा था। और यहाँ पे पूरा सामान फैला हुआ था डीमार्ट का, जो कि मुझे लगाना था। तो इसलिए फ्रिज क्लीन करा रही थी मैं, कि वहाँ पे मैं कुछ सामान स्टोर करती हूँ। जैसे मैं सूजी लेके आई हूँ 2 किलो, मैदा लेके आई हूँ, बेसन लेके आई हूँ एक्स्ट्रा। तो वो सब स्टोर हो जाएगा। कुछ मैं डब्बे में निकाल के रख लूंगी। फिर मैंने यहाँ पे जो डब्बे थे वो थोड़े थोड़े पोंछ दिए ऊपर से, और जो कैबिनेट्स थे वो भी पोंछे। और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों की दिवाली की सफाई कैसी चल रही है और कितना काम हो गया है। मेरी घर की ऑलमोस्ट सफाई डन ही है एक तरह से। बस यार अलमारियां बची, मेरे कपड़ों की अलमारी लगानी है, और उसके लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मुझे बड़ा डर लगता है कि जिस दिन मैं एक अलमारी खोलती हूँ, मेरे को लगता है कि उसमें पूरा दिन निकल जाएगा। और दिन निकालना मतलब कि बहुत सारा टाइम निकालना। तो यहाँ पे ये वाली शेल्फ साफ हो गई थी, और मैं यहाँ पे सामान जो थी वो रख रही थी। डुग्गू भी साथ साथ में अपना खेल ही रहा था। फिर मैंने यहाँ पे गुड़ जो है मैं डीमार्ट से लाई थी, वो मैंने लगा दिया। और गुड़ बहुत अच्छा मिलता है यार डीमार्ट में। मैं 2 डब्बे लेके आई थी, फाइनली जाके वो अब खत्म हुआ है। और अब मैं ठंड में ना जैगरी की चाय यानी गुड़ की चाय जो है, वो शुगर की चाय से रिप्लेस करूंगी। तो यहाँ पे जो शेल्फ थी वो मैंने करा, और यहाँ पे अपना स्किन केयर रख दिया था, क्योंकि जो एक जहाँ पे मैं रखती हूँ वो धुल ही रहा आज था, फ्रिज बहुत साफ धुलना था करने मुझे। वाली थी पर लगे हाथ कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए, जमा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने दाल रखी है सारी, और सारा सामान एक बार कपड़ा बार के, चाय पत्ती वगैरह। और यहाँ पे मैंने जमा दिया। राजमा पीछे रखे थे, मुझे पता नहीं था राजमा है, तो राजा से मेरा बाहर निकालो, नया वाला मैंने खोला नहीं क्योंकि अभी। और ना यहाँ पे भी दाल वगैरह का सेक्शन है। एक मैंने बस दाल ही दाल रखी हुई है यहाँ पे पूरे में। ऊपर कैस्ट्रॉल रखे हैं, उनकी मैं जगह बनाऊंगी कि थोड़ी सा कैबिनेट मुझे मिल जाए। और तो मेरा हाथ इतना ज़्यादा ना पहुँचता नहीं है। और बड़ा ओट्स का पैकेट रखा है, मुझे लग रहा है वो एक्सपायर्ड हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ होम डेकोरेशन के लिए मैं सामान लाई थी, जो मैं यहीं पे लगा के देख रही थी। और थोड़ी सी दिवाली की वाइब्स लेने के लिए मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल प्लेस करी और लाइट बंद करी। और जो फीलिंग आ रही थी वो दिवाली वाली आ रही थी। तो यहाँ पे दिवाली वाली फीलिंग ले रही थी मैं। और ये जो चीज़ें मुझे कहीं कहीं घर में रखनी है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कांच का सामान है और बच्चे इधर उधर फेंक दिया ना तो ये टूट जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ यही जमाऊँ, ये कैंडल्स में कहीं कर और लिया भी रख है सकती कैबिनेट वगैरह। ऊपर सब मेरे को एक बार पोंछना है। बहुत सारे डब्बे जो मैंने निकाले हैं, पैर धोना पड़ेगा, एक बार झाड़ू लगाएंगे। तो रसोई का फाइनली कुछ तो हो गया। छोटा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है, मेरे को हल्का सा कपड़ा मारना है उसमें। और डब्बों का मैंने जो भी क्लीन करने वाला था उसका ढेर निकाल के खाली कर दिए हैं वो। और बाकी ये सब ये लोग तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अब फाइनली अरेंज कर दिया। यहाँ कटोरी में मूंग और मसूर की दाल है, बिना छिलके वाली, वो रखी है। तो मैं इनको कल बनाऊंगी, जिसको यहाँ पे रख दिया है। तो इन शॉर्ट हो गया। मैं कोई चिमनी यहाँ से क्लीन करनी है, उसको मैं ब्रश से करूँगी कल दिन में। तो रसोई का हो जाएगा। फिर बच्चे का बेडरूम पे मैं कल निकालती हूँ टाइम, और फिर करते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा काम करना बचा हुआ है, जो सफाई है। बाकी इट्स लाइक ऑल क्लीन। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ खाने को बनाया जाए, क्योंकि भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ आलू बंडे बनाया जाए आज। उसके बाद फिर ये आलू रखे हुए थे, ये अहोई वाले दिन, ये अहोई के अगले दिन वाला व्लॉग है, उसके अगले दिन वाला व्लॉग है, और 2 दिन का व्लॉग है।
तो कुछ आलू रखे थे, वो मेरे को लगा उसे यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे को आलू बंडे बनाने का मन हुआ। यहाँ पे मैंने जो आलू थे उन्हें छीला, मैश किया, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही आलू थे, बट ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट थे। डुग्गू जिया को सर्दी हो रही है, तो जो हेल्प है ना वो एग लेके आई थी उनके लिए, कि ये जो एग है इससे आराम मिलेगा, कि अंडा गर्म होता है। तो फिर मैंने अपना जो वाला फ्राई पैन है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसमें अंडे डाल के उबाल दिए बच्चों के लिए, कि उनका शाम का नाश्ता हो जाएगा। फिर इसी बीच में मैंने अपने लिए और राजा के लिए बनाना शुरू किया आलू बंडा। इसमें करी पत्ते की कमी थी क्योंकि नीचे जाके लेके आना पड़ता और मन नहीं था यार। और पता है, जब से शिफ्टिंग की बात हुई है घर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं व्लॉग में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत ही अजीब सा लगेगा यार वो। बट बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और ये जो डिस्टर्बेंस है घर में, ये तब से हुई है जब से हम फाइनल कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें। एंड स्लीपिंग लाइक स्पेशली रात में सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वही है यार, अभी कुछ ज़्यादा जैसे घर हम लोग वो करने की बात कर रहे हैं, तो मेरी कल मम्मी से ये बात हो रही थी इस बारे में। तो मैं सोच रही थी, हम लोग को याद है मैंने एक पंडित जी बुलाने थे, 1 साल से ऊपर हो गया यार, वो आ ही नहीं पाए। जब उनका आना हुआ तो उनके घर का कुछ मैटर हो गया, फिर उनकी बेटी जो है वो एडमिट हो गई, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सीरियस हो गई थी वो। और ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। कोई आ ही नहीं पाता, हमारे घर में कोई नहीं आ पाता जो कि घर आके देख ले। उसके बाद फिर वही सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि किसी को दिखवा देते हैं। या कई बार होता है, देखो 2 चीज़ें होती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें होती है ना। और अगर आपको कभी कुछ फील हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो। इट्स लाइक कि हाँ चीज़ें होती है, अगर आपको कई बार पॉजिटिव भी तो फीलिंग आती है ना। तो वही है यार, बस मेरे को वही दिखवाना है। वैसे घर में हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, कुछ लग रहा है, वो लग रहा है, बट ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है हेल्थ वाइज। तो यार सबकी हेल्थ अभी तो सबकी खराब चल रही है, बट सोने में प्रॉब्लम है, इशारे। मैंने आई थिंक आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, डुग्गू कर रहा था, फिर उसके 1 घंटे बाद जिया भी उठी थी और साथ में उसके फिर डुग्गू भी उठा, दोनों उठे और दोनों मुझे दरवाजे के साइड में आके बंद करके इशारा करे दोनों। मेरी उस टाइम इतने रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस दिन की बात मैंने आपको बताई थी कि डुग्गू इशारे कर रहा था, वो उस टाइम कॉट की तरफ इशारा कर रहा था। उसके बाद फिर वो उस साइड इशारे कर रहे थे, फिर मैंने डुग्गू से बोला, डुग्गू कौन, अंकल? वो बोला हाँ अंकल। तो मैं इतना गंदा डरी ना, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी तो बहुत वो हो रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू बंडे बना लिए, मैं कुछ बात आपको बीच में बता रही हूँ क्योंकि अब ब्लॉग में बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं और जिया और डुग्गू राजा निकले थे कुछ दिवाली की शॉपिंग के लिए ही। तो मुझे ना फेरी वाले मिले जो कि रखते हैं सोफे के कवर, कालीन। मेरे को ना वो फर वाला कारपेट चाहिए था जो कि नहीं मिला, मेरे पास नॉर्मल कारपेट है, वो नॉर्मल दिखा रहे थे। फिर मुझे सोफा कवर मिले, ये एल शेप बोल रहे हैं पर ये एल शेप नहीं है, ये टोटल 20 पीस का सेट है। तो मेरे को लगा ले लेते हैं क्योंकि गंदा करते रहते हैं, कुछ चेंज भी हो जाएगा। 20 पीस का सेट लिया है, इसे कट करके लगाना होगा। तो मैं एडजस्ट करूंगी एक दिन, तो उस दिन आपको मैं दिखाऊंगी। वैसे यही लिया है मैंने। और इनके पास थे वो बहुत ज्यादा लाइक एल शेप के नहीं थे, तो मेरे को लगा सस्ता ही ले लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। और डीमार्ट में इस बार गई थी, एल शेप का पूछ रही थी, तो वो कह रहे थे एल शेप के तो आते ही नहीं, जबकि मैं एल शेप का डीमार्ट से ही लेके आई थी जो दुख रहा है और वेंडर थे मुझे उनसे। कल से थोड़ी प्रॉब्लम चल ही रही है। पेट नहीं दुख रहा था कल, तो मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, अब वॉमिटिंग भी आ रही है, पेट भी दुख रहा है। और मैं थिंक कल के लॉग में आप लोग को हुआ तो मुझे जॉइंटिस वाली फीलिंग आ रही है, बट अभी वो फीलिंग नहीं आ रही। बट इतना गंदा दर्द है यहाँ टाँकों में, जैसे कोई अंदर से आपको चाकू चला रहा है। बहुत ज़्यादा दुख रहा है यार, इतना दुख रहा है कि मैं जाके भी थोड़ा काम उठा के आई। यार सब्जी देख लेना, सब्जी रखी हुई थी हमारी कल की, आलू टमाटर की, देख लेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा ना कुछ खाने का ना कुछ, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मैं ये लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा पाऊँगी मैं। बहुत पता नहीं ऐसा हो रहा है, पूरी मेरा सूजन सी लग रही है मुझे पेट के अंदर में बहुत ज़्यादा। और वो जो आपको कई बार फॉल्स लेबर आते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है, वो जो खिंच खिंच के दुख रहा है। तो ये मेरा पेट का दर्द नहीं है, ये मेरा यहाँ पे दर्द है और वो वाला लग रहा है। फिर मैंने भी क्या बोलते गैस की दवाई भी खाई, पर गैस भी नहीं है यार, ये बहुत गंदा दर्द है। मेरी कमर जा रही है यहाँ से और यहाँ से, पता नहीं यार क्या हुआ है। मैं कल परसों से हुआ है। सब्जी को क्या गर्म कर, थोड़ी सी चला के दो गर्म होने दो, उसे ठंडी है फ्रिज की।
मैंने हर तरह से देख लिया, बैठ के देखा, नहीं आराम मिल रहा। मेरे पास कोई पेन किलर नहीं है। पेन किलर हम लोग रखते ही नहीं घर में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, और मेरे को पता ठंड भी चढ़ रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे डिलीवरी हो जाती है ना जब, तो आपको इनसे, मुझे जिया की डिलीवरी में दर्द नहीं हुआ था, सी सेक्शन में थोड़ा दर्द हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। डुगू की डिलीवरी में बहुत दर्द हुआ था। जिया की डिलीवरी में इतनी ठंड लगी थी ऐसे यार, याद है मुझे, इतनी गर्मी थी उस टाइम पे, और मेरे को इतनी ठंड चढ़ी हुई थी ना उस टाइम पे जब डिलीवर किया था बेबी। तुमने हीटर वीटर रखा हुआ था, और मुझे फिर मेरे रोंगटे मोटे सब खड़े और ठंड भी लगी मेरे काफी, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं भी ब्लॉग कर रही हूँ, करूँगी या मैं सुबह करूँगी, नहीं हो पाएगा। जबकि काम मैंने रसोई का ही किया है, पता नहीं है, पर ये दर्द खाने पीने का दर्द भी नहीं, दर्द बहुत हो रहा है। अब पीरियड्स तो हो ही नहीं सकते मेरे, कुछ उसका दर्द हो गए? हाँ हो गए? हाँ, चलो खाना दे दूँगा आपको। कल मेरे पेट में इतना दर्द था यार, आज सही है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज कुछ सामान आया है और साथ में आपको सोफ़ा कवर है वो भी दिखाते। तो मैंने शू रैक मंगवाई है, और ये शू रैक है, ये बच्चों के जो जूते चप्पल इधर उधर घूमते रहते हैं इस चक्कर में मंगवाई है। आई डोंट नो क्वालिटी कैसी होगी, बट बच्चों के लिए आई थिंक सही होगी ना। तो अब चलिए करते हैं हम अपने शू रैक की अनबॉक्सिंग। तो जो शू रैक है वो मैंने लिया है मीशो से, और ये पड़ा है 238 या 68 268 रुपीज़ का, यानी कि 268 रुपये का। और यहाँ पे टोटल आपको 4 रैक्स मिल जाएंगी लगाने के लिए, और हल्के जूतों के लिए सही लग रही है मुझे, क्योंकि बच्चों के ही जूते चप्पल इधर उधर फैले रहते हैं। आज तक मुझे शू रैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग चप्पल या जूते यहाँ पे रखते ही नहीं थे, हम लोग की सिर्फ स्लीपर रहती थी जो हम बाहर रख लेते थे। और बच्चों का ऐसा रहता है कि वो काफी स्लीपर, काफी चप्पल, क्रॉक्स, शूज, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसीलिए मेरे को इस बार मंगवानी पड़ी। क्योंकि मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता था यार कि बाहर शू रैक रखी हो, बट अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी सिखाना है कि आ रहे हो तो बाहर जूते चप्पल करो, वरना पूरे सोफे के किनारे पे इतने जूते चप्पल फैले हुए थे जो कि ना आंखों में मेरे गड़ते थे। तो मैंने ये ऑर्डर किया था अराउंड 1 हफ्ते पहले, और मुझे श्योर नहीं था कि ये कैसा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 268 रुपीज का था। अब चलेगा कितना ये नहीं मालूम, बट 268 के हिसाब से मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही इजीली बच्चों के आ गए, अपने भी एक दो स्लीपर इसमें मैंने रख लिए, तो ये इतना बड़ा आया था टोटल 4 रैक का, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ये बालियां मंगवाई थी मीशो से ही, 178 रुपीज की थी, झुमका चांद बाली टाइप की है ये। इसमें आपको ना वो ईयर के पीछे बालों पे लगाने वाला वो भी मिलेगा इस तरह से, तो 170 का ये था। तो ये 1-2 चीजें थी ये जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। अभी कुछ कुछ चीजें मैं ऑनलाइन ही मंगा रही हूँ, क्योंकि ज्यादा शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर निकल नहीं पाते। तो हम लोग नहा के आ गए हैं। जूते की रैक, इनके शूज़ वगैरह सब मैंने वॉश करे, वॉशरूम वॉश करा, और फ्रिज का एक कंपार्टमेंट बचा था वो कर लिया। फ्रिज मेरा एकदम क्लीन हो गया, बड़ा वाला। देखिए यहाँ पे ये पूरा साफ़ हो गया है, और ये पूरा लगा दिया। थोड़ा सामान मुझे इधर से इधर करना है, ये सॉसेस वगैरह ये मैं अभी कर देती हूँ, और ये जाम की बॉटल, और ये इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जो है ये हो गया है ऑलमोस्ट, मेरा पूरा फ्रिज जो है वो लग गया। यहाँ मैं क्रीम रखती हूँ, ठंडी ठंडी मुझे अच्छी लगती है, मैं ठंड में निकाल दूँगी ये। और ये जो है ये फुल टू क्लीन, डन डन डन, लाइक डन डना डन डन। तो फ्रिज भी हो गया है मेरा क्लीन। में भी थोड़ी देर में अब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दलिया चढ़ाया है, क्योंकि नहा के आ गए, और मैं कई बनाने से पहले चढ़ाती हूँ, कई बनाने के बाद। यहाँ पे एक हाशले का ना चॉकलेट सिरप रखा था, जो कि मैंने जहाँ पे बॉटल रखी है उसके ऊपर वाले उस पर रख दिया है। ये वही ढूंढने में लगा था, इसको लगा वो चॉकलेट है, खाना है पीना है, तो मैंने छुपा के रखा। वो झाँक झाँक के देख रहा था, इस फ्रिज में देखा, बोल रहा था मम्मा चौको, तो वो नहीं मिल रहा था, उसने इस वाले में देखा तो नहीं था, तो वही ढूंढने में लगा हुआ था, पर मैंने नहीं बताया, वो पीछे पड़ गया था यार, थोड़ी ना पिला सकती थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो स्टोर एरिया ही बोलूंगी इसको, साफ करने के लिए लगाया कि चलो पूरी रसोई में एक दिन में क्लीन हो गई हमारी।
मैंने यहाँ पे डुगू को डायपर पहना है। आप सोच रहे होंगे क्यों पहना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ तकलीफें दोबारा शुरू हुई है। जो डुगू को प्रीवियस पूप में हल्की सी ब्लीडिंग लगी थी जब हमने सपोर्ट में कराया था, तो ये वाला मेरे को डायपर में कराना था इसके, कि मेरे को चेक करना था कि यार इसे फिर से कहीं वो इशू तो नहीं शुरू हो गया है। तो मेरे को तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, या मेरे को पहले शिफ्ट करना था उसके बाद, या बात करनी थी। यार मेरे को बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बात करती नहीं हूँ वैसे, कि जब भी कुछ ऐसा रहता है। आई थिंक जब हम पिछली बार शिफ्ट किए थे तो मैंने आपको तभी एकदम एंड मौके पे बताया था, तो वो इसका थोड़ा ब्लीडिंग का इशू मेरे को वापस से समझ में आ रहा था, क्योंकि हल्का सा ब्लड पास लग रहा था कि इसे हुआ है, इसलिए से डायपर पहना के रखा हुआ था। और यहाँ पे हम लोग पोंछते जा रहे थे और सामान लगाते जा रहे थे, क्योंकि ये वाला काफी मेसी एरिया दिखता है, बट यार ये क्लीन बहुत रहता है। आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाला एरिया साफ़ किया है और यहाँ पे पूरा मतलब डस्ट वस्ट पूरी पोंछ दी है। यहाँ पे कुछ सामान रहता है परफ्यूम वगैरह वो रख दिए हैं। वहाँ पे स्टीम प्रेस, मतलब ये जो सामान है मैं कहीं और नहीं रख सकती हूँ, तो यहीं पे रखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ना अरेंजमेंट लगता है कि वो बहुत बड़ा लग रहा है कई बार वीडियो में, बट यार ये सब कुछ मैं साफ़ करके ही रखती हूँ वैसे भी। तो ये जमा दिया, ऊपर का बचा बस ऊपर का एक बार जमाना। आई थिंक तेल ख़त्म हो गया, वो तेल अलग करूँगी। ये कलर रखा हुआ है आई थिंक वीवलैंड का, तो ये करेंगे है ना। और ब्रशेस वगैरह सब यहाँ पे ये भी जम गया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कान्हा जी के कपड़े निकाले हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं। ये सारे हैं वॉश करके सुखा दूँगी। तो कान्हा जी के भी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं वॉश करने हैं। तो एक तो पता नहीं कितनी जोड़ी ही वॉश करते थे, देखते हैं वॉश कर देते। नर्मदा जी में प्रवाहित किया जाएगा, क्योंकि ये सामान पूजा के टाइम का है और अभी ये ऐसे रखा हुआ था। और ये कुछ पुराने दिए वगैरह हैं जो हम इस साल भी यूज़ कर लेंगे, और कुछ नए दिए हैं। और ये सब क्योंकि या ये साल जो है ऑब्वियसली आपका जो आप सामान यूज़ कर रहे हो पुराना रखा है, तो वो यूज़ कर लो। पूरी धूप बत्ती यहाँ पे रख दिए। एंड अभी मैं लेके जा रही हूँ दलिया, और दलिया खाएंगे ये लोग इसमें ना। अब ये यहाँ पे आ गए थे हम लोग थोड़ा सा पानी डालने, और यहाँ पे ना कुछ कुछ पड़ा हुआ था, तो वही मैं पानी भर भर के डाल रही थी थोड़ा प्रेशर से, ताकि ये जो शेल्फ या किसी क्या बोलते होंगे ना, जो ये है साफ हो जाए। रेड कलर की है ये, और इसको मैं थोड़ा डस्ट वगैरह जमी हुई थी, बच्चे कुछ कुछ फेंक देते वो था। उसके बाद फिर कान्हा जी के कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि हम लोग तो अपनी सफाई कर रहे हैं, भगवान जी के भी तो कपड़े वॉश करने बनते हैं। तो उनके जितने भी जोड़ी थे इसमें कुछ वॉश थे कुछ वॉश नहीं थे, तो मैंने सारे के सारे वॉश करे। अब क्योंकि इनमें पानी था तो मैंने पता कहाँ जहाँ फिल्टर का पानी आता है, आरओ का जो पाइप आती है उस पर मैंने सुखा दिए थे थोड़ी देर के लिए, कि जो पानी है वो निचड़ जाए। उसके बाद फिर मैंने जो बच्चों की बाहर वाली रैक है मतलब कपड़े सुखाने वाली, उसमें लगा दिए थे पिन लगा के। छोटे छोटे से कपड़े हैं भगवान जी के। मुझे एक टाइम में बहुत शौक था यार, अभी तो मैं जा नहीं पाती। भगवान जी के बहुत सारे, सब बच्चों के कपड़े लेते हो ना, आपको एक रहता है कि भगवान जी को इस दिन ये वाला कपड़ा पहनाओ। तो मैं ऑलमोस्ट सारे कलर के कपड़े लेके आई हुई हूँ भगवान जी के, जो भी भगवान जी को पहना सकते। काला नहीं है, नीला नहीं है, बट जो जो कलरफुल कपड़े हैं वो भगवान जी के मैंने सुखा दिए। भगवान जी को मैंने एकदम ब्रांड न्यू कपड़े पहनाए थे छोटे वाले, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैंने एकदम नाइट सूट भी खरीदूं छोटा सा, देखते हैं यार कहीं मिलता है तो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चना दाल जो है वो भिगो के रखी थी, वो चढ़ाई है। और आज हमारा जो डिनर था वो था चना दाल, राइस और टमाटर वाली चटनी। तो जो टमाटर की चटनी है जो हम लोग खाते हैं उसकी ये रेसिपी पूछ रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे, मैंने यहाँ पे रेसिपी डाली है, आप देख सकते हो। उसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हो, है ना। तो वो रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिश्यू लगा रही थी ताकि जितना भी बाहर निकलता है थोड़ा कम ही निकले। बार बार सफाई करनी पड़ती है, गैस गंदी जाती है, टाइल्स गंदी जाती है। हालांकि तब भी हो ही गई थी यार, मैंने ये लगाया था तब भी थोड़ा बहुत तो निकल ही गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लहसुन छील रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए थी बहुत सारी लहसुन चटनी के लिए और दाल के तड़के के लिए। तो सब्जी नहीं बना रही थी मैं, तो मेरा था कि मैं दाल का तड़का बनाऊंगी और क्या बोलते हैं चटनी जो है वो बनाऊंगी, और बस मैं सॉरी दाल तड़का दाल चावल बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। सब्जी का कोई प्लान नहीं था क्योंकि सब्जी जैसे चल जाती। बच्चे अपना एप्पल खा रहे थे यार, ये मानते नहीं है, काट के नहीं, इन्हें पूरा एप्पल चाहिए। तो अब से मैं छोटे एप्पल लाऊंगी कि ताकि पूरे खा जाए, और खा भी लेते, थोड़ा सा छोड़ते हैं पर खा लेते, जो बचता है फिर हम लोग खा लेते हैं कि चलो यार वेस्ट ना जाए। तो बच्चे एप्पल खा रहे थे, खेल रहे थे, मैंने रसोई में ही कर दिया था इन्हें, बेटा मैं जब तक खाना बना रही तुम लोग रसोई में रहो। तो लोग बैठे हुए थे, इस बीच मैंने राइस चढ़ा दिया, मैंने जीरा राइस बनाए। बच्चों के लिए थोड़ी सी दाल मैंने निकाल ली थी, दलिया रखा था।
आई मैं इन लोगों को ना चावल नहीं दे रही हूँ क्योंकि इन लोगों का गला ब्लॉक पड़ा है बहुत ज्यादा, हमारा भी है, बहुत दिनों बाद चावल बनाए हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं बहुत सारी लहसुन, हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिए, बहुत सारे टमाटर, और फिर मैंने लिए है अदरक जो कि ऑलमोस्ट खत्म थी, जीरा डाला है, नमक डाला है। उसके बाद फिर मैं इसे हैंड ब्लेंडर से वाला पीसती हूँ ताकि ये दरदरी बने। ये चटनी एकदम फाइन पेस्टेड नहीं अच्छी लगती, दरदरी बनाई है इसे। उसके बाद कुछ पिस गई थी तो बाकी का जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इसमें जो टुकड़े आते हैं ना टमाटर के, लहसुन के, हरी मिर्ची के, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और थोड़ा धनिया डाल दीजिए अगर धनिया है आपके पास, मेरे पास धनिया नहीं था, वरना अगर धनिया होता तो मैं धनिया भी डाल देती हूँ। तो ये वाली चटनी है जो मैं बनाती हूँ, इसमें लहसुन और हरी मिर्ची का बहुत बड़ा रोल होता है इसको टेस्टी बनाने के लिए, और टमाटर का टेस्ट तो आता ही अच्छा है। उसके बाद मैं इसे पीस रही थी, खुशबू इतनी अच्छी आती कि मैं क्या बताऊं। तो ये दरदरा ही पिसता है हैंड ब्लेंडर में, तो इसे मैं इसमें ही पीसती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे खाली कर दूंगी, और मैंने बना दी है 3 दिन की चटनी, क्योंकि चटनी पराठा रोटी सबके साथ चल जाती है। मैंने भर की चटनी बना ली, 3 दिन स्टोर करती हूँ, 3 दिन यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच हम पीस के रख लेते हैं। यहाँ मैं रख दी थी जो चटनी अपनी फ्रिज के अंदर, और फिर मैंने लगा लिया था तड़का, और मेरा गला बोल गया है बात करते करते। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दाल, और दाल को हम सिम पे करके छोड़ देंगे थोड़ी देर, और फिर धनिया डाल देंगे, और धनिया में बस है नहीं तो मैं इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाल दूंगी, तो हमारी दाल जो है वो भी होगी। तो डिनर करा दिया, बच्चे सो गए, लाइट जला के रखी हुई मैंने। 1 मिनट। तो ये लाइट टेस्ट कर रही थी मेरे को, आज सफाई के दौरान ही लाइट मिली थी। मेरी हालत बहुत बेकार हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत सर दुख रहा है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। डुग्गू जी आजकल इतना डिस्टर्ब्ड है यार रात में कि हम बता नहीं सकती, कब चिल्ला चिल्ला के रोते जैसे पता नहीं कितना डरावना सपना देख लिया। अभी जिया कहीं भग रही थी ऐसे इशारे करके, पता नहीं क्या इशारे कर रहे हैं। मेरे को सच में ना 1-2 दिन से काफ़ी डर सा लग रहा है। और ये इनका ऐसा है कि वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के उठ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केरी टाइप का मामला मुझे लगता है कई बार, क्योंकि कभी भी अभी जिया फिर चिल्ला के रो रही थी। और पहले उठते थे बात अलग थी, अब चिल्ला रहे हैं बात बहुत अलग है। तो मुझे सोफ़े के कवर दिखाने थे जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई, वो यार मैं पता है काटने हैं, वो थोड़ा बनाने पड़ेंगे हिसाब से एडजस्ट करने। तो जिस दिन सोफ़े के कवर लगाएंगे ना उस दिन मैं आप लोग को दिखाऊँ। चले गए थे हम लोग लेने के लिए। मेरा ना सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, मैं जा रही हूँ यार, पता है 2 दिन से ब्लॉग चल रहा है, और कल हेल्प नहीं आनी है संडे को मेरी, क्योंकि उससे भी दिवाली का काम है अपना, घर की सफाई वगैरह, तो वो कल का दिन वहाँ यूटिलाइज़ करेगी अपना। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर इस वीडियो को एंड, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।